हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.4 वन शॉट सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल एजुकेशनल सर पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इस तरह का कंटेंट सभी तक पहुँच सकें। सो लेट्स गो। ये जो बेसिक्स रहेगा ये एक्सरसाइज 4.4 में तो काम आएगा ही, साथ साथ एक्सरसाइज 4.5 का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में तो हम सिर्फ एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं बेसिक्स क्या है दोनों का। तो हम सबसे पहले एक बेसिक ये है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमने पढ़ाया था चैप्टर 3 में। अगर आपने ये बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर नहीं देखा है तो इसका लेक्चर जरूर देख लें, मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, देख लें। तो मैट्रिक्स से हम क्या फाइंड करते हैं, पहले माइनर, फिर माइनर से हम क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर, और कोफैक्टर से हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट, एंड देन हम इनवर्स फाइंड करते हैं। ये जो सीक्वेंस है आपको लर्न करना होगा, इसी सीक्वेंस पे हम फाइंड करेंगे सारा चीज़। और ये इस सीक्वेंस से दिया कि इधर या उधर हो जाएगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये एग्जाम पे 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है हर साल। तो चलिए देखते हैं क्या। तो पहला क्या, कंसीडर अ मैट्रिक्स। क्या पहले माइनर फाइंड करना सीखेंगे मैट्रिक्स से। तो कंसीडर अ मैट्रिक्स 3x3 एंड सॉल्व ऑल ऑफ देम टर्म। यानी देखते हैं, ये हमने क्या मैट्रिक्स ले लिया ए, जो कि क्या है 3x3 ऑर्डर का, जिसका रो क्या है 3 है और कॉलम क्या है 3। देन माइनर फाइंड करना है। तो माइनर फाइंड के लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी देखिए इस तरह से फाइंड करना है। ये सब देख लिए एक बार कि M11 M12 M13 M21 M22 M23 और यहाँ M31 M32 M33। अब देखिए ये 1 क्या है, 2 क्या है, अब सब मान चल जाएगा। 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी क्या है 1। M12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। M13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर क्या M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। M22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। M23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। M31 यानी थ्री रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या 32 यानी रो 3 सेकेंड कॉलम। और M33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से माइनर फाइंड करते हैं। माइनर फाइंड करने का सिंपल क्या है, डिटरमिनेंट का ही है। देखिए M11 यानी हम ये फाइंड करना है। M11 मतलब क्या होता है ये, तो हमने इस तरह से करना है। ये क्या बचता है, इसे पूरा डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना है। आप इसे सॉल्व कर जानते हैं कि मैंने पिछले डिटरमिनेंट के बेसिक्स में बताया है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्या 3 - 0 3। उसी प्रकार M12 में ये रहा M12, इस तरह से बचता क्या 2 - 2 5 1, तो 2 - 2 5 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव, 2 - +10 = 12। उसी प्रकार M13 में भी हमें इसी तरह करना है। M13 ये रहा, इसे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार हमें M21 M22 M23 31 32 3 सब इसी तरह करना है, एकदम बिल्कुल ही सिंपल एकदम है। उसके बाद हम ये फाइंड, फिर जो सारे ये आया लास्ट का वैल्यू, ये जो वैल्यू आया लास्ट का, उससे हम इस तरह से लिख देना है, माइनर ऑफ ए करके M11 के स्थान पे ये M12 के, ये M13 के, फिर से क्या M21 M22 M23, फिर M31 M32 M33। तो इस तरह से हमें फाइंड हुआ क्या, माइनर। अब कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल रूल कोफैक्टर का। ये 4 देख रहे हैं, इन 4 जगह पे क्या करना है, सिर्फ माइनस साइन लगा देना है और कुछ भी नहीं। क्या है, यहाँ -12 कर देना है, +1 हो जाएगा, यहाँ -1 कर देना है, और यहाँ क्या -2 -+2, बस ये हो गया क्या, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट कैसे निकलता है, कुछ नहीं, मैंने मैट्रिक्स के ही चैप्टर में आपको बताया था कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो यही करना है, एडजॉइंट मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। जो हमने ऊपर में कोफैक्टर निकाला है उसका ट्रांसपोज क्या होगा मालूम है, इसका ट्रांसपोज जगह से पूरे रो को कॉलम इंटरचेंज करना है। यानी ये 3 1 -11 है तो 3 1 -11, -12 5 -1 तो -12 5 -1, 6 2 5 है तो 6 2 5। मतलब पूरे कॉलम को रो में कर देना है या फिर इस पूरे रो को कॉलम में कर देना है, कुछ भी करना है, आपका कोफैक्टर यानी एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा कोफैक्टर के ट्रांसपोज से।
अब चलिए क्या डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होता है, इसमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है यदि आप इसे एक्सपेंड करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका है, यदि आप उतना करना नहीं चाहते तो क्या है कोफैक्टर ए मैट्रिक्स ए, ये कहाँ गया मैट्रिक्स है हमारा, मैट्रिक्स है ये रहा ऊपर मैट्रिक्स है, कहाँ गया ये रहा हमारा मैट्रिक्स, क्या है ये मैट्रिक्स ए। आपको क्या करना है मैट्रिक्स ए से आपको क्या करना है फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर से, किसके मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है इसको मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर के फर्स्ट रो से, सिंपली आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। नहीं हो रहा है समझ में तो ये देखते हैं फिर से दिखाते हैं आपको। ये फर्स्ट रो क्या 1 - 1 2 1 - 1 2 1 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई करना है 3 12 1 को प्लस 12 प्लस 6 2 12 12 12 24 और 3 कितना हो जाएगा, ये देखिए सेम टू सेम हमने यहाँ यही लिखा है 3 + 12 27। इस तरह से आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। देन अब इन्वर्स का फॉर्मूला होता है क्या, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला क्या 27 और एडजॉइंट ए ऊपर ये लिखा हुआ है जिससे पुट कर देना है, ये हमारा क्या हो गया ए इन्वर्स। तो अभी तो हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.4 में सिर्फ माइनर और कोफैक्टर के बारे में जानना है, माइनर और कोफैक्टर के बारे में फाइंड करना है। तो इसमें सिर्फ माइनर कोफैक्टर रखेंगे और नेक्स्ट में एक्सरसाइज 4.5 में हम ये सारा चीज़ फाइंड करेंगे, एडजॉइंट इनवर्स सारा चीज़ देखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। बहुत ही सिंपल है, ये तो 2 × 2 का है जिससे माइनर कोफैक्टर लिखना बहुत ईजी होगा। ये देखिए माइनर कोफैक्टर तो क्या है ये, इसमें पहले M11 ये इसे क्या है M11 M12 M21 M22। तो M11 के लिए इसे करना कुछ इस तरह, रुकिए कुछ इस तरह से M11 के लिए हम इस तरह से, ये 3 हो गया आंसर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है M12 के लिए क्या M12 यानी M12 के लिए ये हमें इस तरह से 0। देन उसके बाद हमें क्या करना है M21 के लिए -4 और क्या M22 के लिए इस तरह से 2, यहाँ जगह 2। बहुत ही सिंपल हमारा माइनर ये निकल चुका है 30 - 42 30 - 42। कोफैक्टर के लिए क्या नेगेटिव साइन दिया, नेगेटिव साइन इसमें कैसे दिया जाता है, इधर देखिए यदि हमारा यहाँ कुछ लिखा होता है 3 × 3 मैट्रिक्स में, तो हम क्या करते हैं इस 4 लाइन के साइन को बदलते हैं, इन 4 का साइन बदलते हैं। यहाँ क्या है 4 लिखा हुआ यानी ये पार्ट दिया हुआ है, तो हमें कौन सा साइन बदलना है, सिर्फ ये दोनों का साइन बदलना है। तो इन दोनों का साइन बदलना तो क्या होगा 0 और 4। ये हमारा आंसर माइनर भी निकल चुका है, आपका कोफैक्टर भी फाइंड हो चुका है। देन इसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी M11 तो इसे करना है D, फिर क्या M21 M12 तो इसके लिए क्या B, फिर क्या M21 तो उसके लिए C। अब क्या M22 के लिए क्या है M22 के लिए A है, माइनर सब लिख देना है। इसी प्रकार इसका भी क्या करना है कोफैक्टर फाइंड करना है, तो इस दोनों में नेगेटिव साइन दे देना है, ये हमारा कोफैक्टर जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 दिया हुआ है, 2 पार्ट 1 में कुछ इस तरह से रखना है। M11 के लिए इसे लिखना है, यहाँ हो जाएगा। फिर M12 के लिए इसे लिखना है। फिर क्या M13 के लिए इसे पूरा लिखना है। उसी प्रकार बाकी सब के लिए M21 के लिए, फिर इस तरह से, फिर M22 के लिए, फिर M23 के लिए, उसी प्रकार M31 के लिए सबको लिखना है। फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना है। फाइनली हमारा माइनर आ जाएगा कुछ इस तरह से। आपको फैक्टर करने के लिए 4 साइड में नेगेटिव साइन दे देना है, फाइनली हमारा माइनर को फैक्टर आ जाएगा। फिर क्या M पार्ट 2 के लिए उसी प्रकार है, M11 के लिए इसे छापना है, फिर इसके लिए लिखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव करना है। फिर उसी प्रकार यहाँ M12 के लिए भी, उसी प्रकार M13 के लिए भी। बहुत ही सिंपल है। मैं ये जो इसका नोट्स PDF में दे दूंगा, तो आप PDF से लेके सबको चेक कर सकते हैं, खुद से प्रयास कीजिएंगे सोल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मैंने इसे समझा दिया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, सारी चीज़ समझा दिया गया है। यहाँ फिर अगेन माइनर हो जाएगा। कोफैक्टर के लिए क्या 4 साइड में नेगेटिव साइन दे देना है, ये हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकेंड रो इवेल्युएट। आपको क्या सेकेंड रो एवेल्युएट करना है, बस सिर्फ और सिर्फ सेकेंड रो। तो क्या देखते हैं क्या सेकेंड रो क्या होगा, ये होगा सेकेंड रो के लिए। बहुत ही सिंपल, ये देखिए क्या ये क्या M21 M22 M23। तो M21 के लिए इस तरह से 3 8 2 3। उसके बाद M22 के लिए क्या
2 के लिए 5183 फिर क्या M23 के लिए है 5312 क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव साइन देना है। ये हमारा माइनर कोफैक्टर के लिए ये देखिए कोफैक्टर के लिए क्या इन 4 स्थान में क्या होगा माइनस होगा। हमने यहाँ माइनस क्यों नहीं दिया और यहाँ माइनस क्यों नहीं दिया? आपने ये सोचा? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें क्या कोफैक्टर किसके लिए सेकेंड रो के लिए निकाला। सेकेंड रो के सेकेंड रो में जहाँ नेगेटिव होगा सिर्फ वही देना है। यानी यहाँ सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो में जहाँ नेगेटिव है वो इधर सेकेंड रो नेगेटिव का, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा। इसे याद रखें। देन हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ लिखा बताया गया था इवेल्युएट डेल, आपको ये फाइंड करना है डेल यानी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो चलिए डिटरमिनेंट क्या है, इसके लिए डिटरमिनेंट फाइंड करना था सेकंड रो के लिए। तो डिटरमिनेंट के लिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर देना है क्या मैट्रिक्स जो है ये इस मैट्रिक्स के इससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट रो को। तो फर्स्ट रो को नहीं सेकेंड रो से हमें बताया गया था, हमें क्या बोलते हैं सेकेंड रो से करना है आपको इवेल्युएट सेकेंड रो। सेकेंड रो से हमें ये फाइंड करना है सेकेंड रो यानी जी मैट्रिक्स का ये सेकेंड रो है, ये कहाँ गया कोफैक्टर के, इस कोफैक्टर के सेकेंड रो और इसके सेकेंड रो से माइनस करना है। यानी 7 × 7 इंटू 0 फिर क्या -8 क्या हो जाएगा आंसर? सिंपल आंसर दिखाई दे रहा है आपको 7। यहाँ क्या है, यहाँ पे कोफैक्टर जो है -7 है। यहाँ जो कोफैक्टर है क्या है -7 और यहाँ क्या था ऊपर है 1, ऊपर है 1 तो यहाँ हो जाएगा क्या 14 + 0 -7 तो हमारा हो जाएगा आंसर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्यूएट, ये भी बहुत ही सिंपल उसी की तरह थर्ड कॉलम इवेल्यूएट करना है। जल्दी कर लेते हैं हम लोग। ये क्या थर्ड रो यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ क्या 3 1 यानी इस तरह से ये लिखा आएगा। फिर M32 के लिए ये दोनों 1 1 YZ ZX और M33 के लिए M33 के लिए ये आएगा, यहाँ लिख देना है और फाइंड कर देना है जल्द से जल्द। हमें M13 M23 M33 ये क्या है थर्ड कॉलम। ओह चलिए क्वेश्चन 4 क्या है यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम कौन सा है? ये थर्ड कॉलम के लिए करना है। तो क्या है M11 M12 M13 तो ये M13 ये क्या है M23 ये M33। तो हमें क्या करना है यहाँ 13 के लिए इससे से करना है 1Z ZS होगा ये M13 के लिए और M23 के लिए 1X 1Z और M33 के लिए यहाँ M33 के लिए होगा 1X 1Y। तो इस तरह से करना है, सोल्व कर देना है तो हमारा माइनर फाइनली आ जाएगा ये और कोफैक्टर हो जाएगा ये। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या डिटरमिनेंट यानी डेल फाइंड करना है। डेल फाइंड करने क्या डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर दिया हुआ क्या ये देखिए, तो इसका जो मैट्रिक्स है इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है किसके इसके थर्ड कॉलम से कोफैक्टर के थर्ड कॉलम से। तो मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना कुछ इस तरह से यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई करके फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो YZ² -Y² Z फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है Z कॉमन आ रहा है तो X² -Y²। फिर यहाँ XY कॉमन आ रहा है तो X - Y। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला लिखाना है A² - B² A + B A - B। उसके बाद यहाँ कॉमन आ रहा है क्या X - Y, यहाँ पे X - Y जहाँ जहाँ कॉमन आ रहा है क्या पूरे में X - Y को कॉमन ले लेना है। तो अंदर हमारा क्या बचा ZX + Y -Z² XY। अब क्या करना है अंदर Z को मल्टीप्लाई कर देना है। अंदर Z को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ में Z कॉमन ले लिया तो X - Z और यहाँ Y कॉमन ले तो X - Z यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली X - Y X - Z या यहाँ Z - Y कि हमारा फाइनली क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है क्या ये दिया हुआ है क्या दिया गया है कि एक F डेल बराबर ये दिया हुआ है। डेल्टा के मतलब मैं बताया था डिटरमिनेंट का साइन कौन कौन सा था। ये डिटरमिनेंट का साइन ये भी होता है और एक इस तरह से बीच में होता है ये भी होता है और एक डिटरमिनेंट को DET इस तरह से डिनोट करते हैं। ये सब क्या डिटरमिनेंट का साइन ही है। देन तो यहाँ दिया हुआ इफ डेल इज इक्वल टू एंड AIG इज कोफैक्टर यानी कैपिटल A और IG क्या है एक रो नंबर एक कॉलम नंबर बताता है इस कोफैक्टर ऑफ AIJ देन वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय बता रहा है AIJ कोफैक्टर ऑफ AIJ देन वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय। मैंने अभी आपको बताया था क्या
क्या बताया था कि एलिमेंट जो होता है, यदि हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं मैट्रिक्स का, तो हमें क्या, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को भी है फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करने किसके, को फैक्टर के फर्स्ट रो या सेकंड कॉलम या कुछ भी से, तो हमारे क्या फाइनली डिटरमिनेंट निकलेगा। तो यहाँ देखिए किससे मिलता जुलता है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ए में A11 M31, तो ये मैच नहीं खा रहा, तो ये गलत हो गया है ऑप्शन ए। बी में A11 ये ठीक है, M12 ठीक है, M21 यहाँ हो गया है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया है। सी में M21 ये भी गलत हो गया। लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सारा सेम है, यानी A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A11 से, फिर A21 को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A21 से, तो फाइनली आंसर नंबर डी सही हुआ। क्यों, हमें फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे कोफैक्टर के फर्स्ट रो से, तभी हमारा डिटरमिनेंट फाइंड होता है। तो यह रहा हमारा आंसर नंबर डी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।